गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वर गुरु रेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे विनायको नीलाम्बुजश्यामलं कोमलं सीता समारोपितवामभागम् पानमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो याप्यमृणाच पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्तमेश्वरम् मनोयममृततुल्यवेगं नित्यन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् भातात्मजं मानवदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी लो जग काज कली समुद्र बूढ़त लखायो प्रगटयो सप्त जहाज। कुलानां शुभदा शांत सर्वदा कुलवर्धन आयुर्वेदं दशोदे कुलदेव नमोस्तुते। बोले सप्त गुरुदेव भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री जानकी मैया की, चारों भाइयों की, श्री गंगा जमुना मैया की, सर्वदेव श्री श्री गौ माता की, बोले शिव शंकर भगवान की, भारत माता की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, संत समाज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की,
भाई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही है। जयकारा शेर बलिदा और संदेर की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आतरणे करुणा वरुणालय वक्त वंचितम कल्पंतम स्थिरं बिरिधं पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश्वर प्रभु श्री राघवेंद्र का विग्रह बाण मय स्वरूप श्री रामचरितमानस सब उपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव संत वृंद, हमारे विप्र आचार्य वृंद, संगीत आचार्य वृंद, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इस शक्तिपीठ धाम के परम अध्यक्ष हमारे परमादरणीय परम वंदनीय श्रोते ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ महंत श्री मदन जी महाराज, जिनकी ही अध्यक्षता में ये राम कथा चल रही है एवं समस्त श्रुति स्नेहमय भक्तिमय आदरणीय भगवती स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोतागण का रामचरितमानस का दर्शन एवं कथा का रस पान कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और वैदिक रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जुग पाने सभी के इस व्यासपीठ से आप सबके उस परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम भले ही कथा सुनने में हमें देरी हो जाए, पर हनुमान जी जो है वो भगवान राम जी के सच्चे श्रोता है और वो तो कथा से पहले ही आसन लगा करके बैठ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के श्री चरणों में हम सब लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से श्री राम कथा चल रही है और उन्हीं के हम चरणों में मां भगवती के चरणों में बैठे हैं। तो इसलिए आइए श्री हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है और हनुमान जी महाराज के आगे प्रार्थना करें कि आई हनुमंत विराजिए, आई हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादे रो, पधारिए पवन कुमार। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की। और मां भगवती जिस शक्तिपीठ धाम पर ये चल रही रामचरितमानस श्री राम कथा का, जिसका आज पंचम दिवस की हम सब लोग कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। 9 दिवसीय कथा, ये 9 दिवसीय एक अनुष्ठान है रामचरितमानस का, जिसका 4 दिन बीत गए, आज 5वें दिन की कथा में हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो भी किसकी कृपा? मां की कृपा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये चल रही कथा पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में मां के चरणों में हम सब लोग बैठे हैं और उस मां भगवती के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी गोद में बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। और एक कथा भी भगवान शंकर ही सुना रहे, किसको? भोलेनाथ मां पार्वती की कथा भी शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। यहाँ कोई कथा नहीं सुना रही है। इस चीज को हम बिल्कुल हम अपने अंदर से निकाल दें कि कथा ये करने वाले में भगवान शंकर ही, वही तो कथा सुना रहे मां पार्वती को, कोई नहीं। ये सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर जो बोलने वाले हैं वो भी भगवान ही है, आपके अंदर जो सुनने वाले हैं वो भी भगवान है। और वही भगवान शंकर पार्वती मैया को मां को कथा सुना रही है। और यही कथा कर्मघाट के तीर्थराज प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। तो श्री आई उसी त्रिवेणी के संगम पर हम लोग चले और जिस कथा को याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और वही कथा भगवान शंकर जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं। पर उससे पहले आइए हम लोग प्रतिदिन की तरह आइए भगवान की पहले स्तुति कर दें। तो आइए सब लोग बंदो राम लखन में जे तुलसी परम स्नेही मंगेल मोरेति मारुति नंदन सकिल अमंगल मूल निकंदन। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए हम उसी
अमृत रूपी कथा श्री राम कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। कल इस कथा को आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। कल आपने सुना, कल भगवान शंकर और पार्वती को कथा सुना रहे थे। कौन सी? भगवान राम जी, कि भगवान श्री राम जी गुरु विश्वामित्र जी के संग जाकर के ताड़का का वध किया। कल आपने सुना भगवान की बालियों को ताड़का का वध किया और सवाहों को भगवान ने मारा। मारीच को शतजोधन को सागर पार है और इतनी भी सेना असुर और इतने भी राक्षस से सबका भगवान ने मारा ही नहीं, उनका उद्धार भी प्रभु ने किया। क्योंकि भगवान सिर्फ मारते ही नहीं है, भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। भगवान मारते भी हैं और भगवान उनका उद्धार भी करते हैं। भगवान का नाम एक ऐसा है सजनों, ध्यान दीजिए, राम का नाम एक ऐसा है जिसने उसके नाम का आश्रय ले लिया, वो भले ही बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो। भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि ममांशुचम्। भगवान कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं कि अर्जुन, जो भी जीव मेरी शरण में आता है, देखिए भगवान की शरण में जो भी आया, पापी से पापी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं मैं उन पापियों के भी पाप नष्ट कर देता हूं। भगवान के नाम का जिसने भी आश्रय लिया और वो पापी से पापी जीव भी तर गई। और विचार करें, जिसने जिन पापियों को राम ने मारा, जिन पापियों को भगवान कृष्ण ने मारा, तो उनको मारा ही नहीं, भगवान ने तारा भी। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जिसने नाम का आश्रय ले लिया तो वो तो करोड़ों है। जिन जिन ने भी आश्रय लिया भगवान का, तो वो पापी से पापी जीव भी तर जाते हैं। भगवान का नाम ही कैसा है सज्जन, भगवान के नाम से मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलता है। इसलिए राम कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। वे राम कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पारी भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, 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 राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, ओ काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, 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 तेरे झोली वो भर जाएगा, ओ तेरी झोली को भर जाएगा, तेरी झोली वो भर जाएगा, तेरी झोली को भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
राम कहने से तर जाएगा, अरे बब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पानवब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, अरे बब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पानवब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, अरे बब से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, अरे बब से उतर जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आइए बड़ी ही सुंदर अमृत रूपी कथा प्रभु की मेरे राघवेंद्र की लीला भगवान शंकर पार्वती मैया को सुना रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि जब कल आप सुने थे कि भगवान ने जब यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद निमंत्रण मिथिला से निमंत्रण एक दूत आया तो उसने एक पत्रिका लेकर के कि महाराजा जनक ने धनुष यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में गुरुदेव आपको आना है। तो भगवान ने कहा राम अब एक यज्ञ तो आपने पूरा कर दिया पर अभी एक यज्ञ बचा है उसको भी आप पूरा कर दीजिए। तो कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा है। और सुबह होते ही भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं और पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी। अब किस तरफ जा रहे हैं? मिथिला नगरी में, जनक नगरी में। अब साथ साथ में कुछ साधु संत महात्मा लोग भी चल रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। पर राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। और देखिए विश्वामित्र जी जानबूझ के कुछ रास्ते पर उनको ले गए जहां पर, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी के द्वारा अहिल्या का भी उद्धार करवाना है। तो इसलिए चल रहे हैं पर कहा नहीं, पर आगे आगे गुरुदेव चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी। और कुछ देर आगे पहुंचे तो एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ा जहां पर ना तो कोई कग है, मृग है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। और एकांत एक आश्रम, ऐसे एक आश्रम को बड़ा प्राचीन आश्रम लगता है और वहां सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। और वहां पर कुछ जीव जंतु भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। और राम जी ने देखा कि ये बड़ी बड़ी कुछ संतों की कुटियां बनी हैं, पर ये है बहुत बड़ी बड़ी प्राचीन कुटियां हैं, टूटी फूटी बड़ी। और विराट सा आश्रम, उस आश्रम में देखा तो राम जी की विश्वामित्र जी तो आगे चल रहे हैं पर पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और भगवान श्री राम जी ने जैसे पास में से देखा, एक सामने राम जी की नजर पड़ गई किस पर? देखा कि एक पत्थर की शिला जो है ना, वो हाथ जोड़ के बैठे, पत्थर की एक शिला।
और मानो वो अहिल्या जो है वो इसी उम्मीद में बैठी है कि भले ही मुझे संसार में मुझे त्याग दिया, पर मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तो मेरे भगवान मेरा उद्धार करने के लिए जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। क्योंकि मुझसे भूल तो जो अपराध हुआ है तो मेरा उद्धार तो भगवान जरूर करेंगे। संसार में मुझे भले ही मेरा त्याग कर दिया हो। और राम जी की जब नजर पड़ी उस पत्थर की शिला पर और राम जी ने देखा कि ये कौन है, ये पत्थर की कोई शिला पर ऐसे नारी का आकार बना है। और भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं कि वो हाथ जोड़ के वो पत्थर की शिला जो है नारी का आकार बना है कि जिसने इसे संसार जीवन सबका जिसने उस अहिल्या का सबने उसका त्याग कर दिया, यहां तक कि उसके पति ने भी उसको त्याग दिया था कि संग सखा सब तजी गए, संग सखा तब तजी गए, कौन निभियो साथ, कहे नानक किस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। वो इसी उम्मीद में बैठी है कि मेरे राम जी तो मेरा बनेंगे, मेरे राम जी तो मेरे बनेंगे, भले ही मुझे दुनिया ने मेरा त्याग कर दिया हो, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया हो। और राम जी ने जब देखा और गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुदेव निरंकिए। अब जैसे गुरुदेव विश्वामित्र जी रुक के बोलते राम क्या हुआ, भगवान ने कहा जरा नजदीक आइए गुरुदेव, जरा ये देखिए ये क्या है। और ये पत्थर की एक शिला है और नारी का आकार बना है और हाथ जोड़ के ये ऐसा लग रहा कि नारी पत्थर के कोई पूरा आकार बना है, हाथ जोड़ के बैठी है। और ये क्या है गुरुदेव? तो विश्वामित्र जी ने कहा राम बेटा, ये जो है ना जिसमें शिला को तुम देख रहे, ये कोई साधारण नहीं, एक ऋषि की पत्नी थी। कह रहे हैं कि एक गौतम ऋषि की पत्नी थी जिसका नाम था अहिल्या, है ना? और देखिए, और ये अहिल्या बड़ी सुंदर थी, पर इसके पति जो इंद्र का भाव कुछ अच्छा नहीं था। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इंद्र का जो भाव उसके प्रति अच्छा नहीं था, और उसमें अहिल्या का भी कुछ दोष था, और जिसके कारण उसने पातिव्रत धर्म के विरुद्ध कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसके पति ने इसको शाप दे दिया। और इसे शाप दे दिया, ये पत्थर की शिला बन के पड़ी। और इसलिए राम और इसी उम्मीद में बैठी है, ये प्रतीक्षा कर रही है इसकी। भगवान को कहा ये तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है, इसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो मेरे राघव आएंगे, मेरा उद्धार करेंगे। कि गौतम नारी शाप बस ओपड़ दे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी कहने लगे ये गौतम नारी है, इसलिए ये पत्थर की शिला बन के पड़ी है, और राम ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। अब ये विश्वामित्र जी अहिल्या की जो है ना कथा भगवान को सुना रहे, राम जी को कथा सुना। और देखिए जब कथा सुना दी तो
लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव जी जो आप कथा सुना रही हैं, लक्ष्मण जी ने कहा ये कथा कैसे इसको हम कह सकते हैं, ये बेचारी पत्थर की जो शिला बन के इसको शाप मिला है, ये कथा, ये तो व्यथा है, और इसको व्यथा को हम कथा कैसे कह सकते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, जिसकी व्यथा स्वयं मेरे रघुवर समय वो व्यथा भी कथा बन जाती है। बात तो एक ही है, भगवान भक्त भगवान की कथा सुने जा, भगवान भक्त की कथा सुने, भक्त की व्यथा भी जब भगवान स्वयं जिसकी व्यथा सुनते हैं वो व्यथा ही कथा के में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए राम तुम अपने चरणों की चरण कमलों की रज इसके साथ स्पर्श करो, अपने चरण स्पर्श करो ताकि इसका उद्धार हो जाए। पर भगवान राम जी कहने लगे गुरुदेव आप तो जानते हो हम रघुवंशी हैं, और ये ब्राह्मण की नारी है, ब्राह्मण ऋषि की पत्नी है, और हमारे यहाँ हमारे रघुकुल में तो हमारे यहाँ तो कोई ब्राह्मण की छोटी सी कन्या भी अगर आती है तो हम उसको भी प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी आता है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को पूजा जाता है, पर ये ब्राह्मण पत्नी है, ऋषि पत्नी है, एक तो ऋषि और ब्राह्मण की पत्नी, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, ये तो मर्यादा से बाहर हो जाएगा। तो पर मेरे ही चरणों की रज क्यों चाहती है गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप ही अपने चरणों की रज लगा दो ना। पर जब ये कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो राघव ऐसा है, ये जो है ना ये पत्थर की जो शिला बनी है तो ये काम के कारण है, इसको शाप मिला है। और देखो इस वही इसका उद्धार कर सकता जिसने काम क्रोध को जीता हो। और यहां तक मेरी बात है, कहते हैं राघव यहां मेरी बात है, मैंने तो 60,000 वर्ष मैंने तपस्या की, और 60,000 वर्ष तपस्या इतनी कठिन तपस्या की, और एक मेनिका नाम की अप्सरा आई और किए गए पर पानी फेर दिया, मैंने काम को नहीं जीत सका। और यहाँ क्रोध की बात है, मैंने वशिष्ठ जी के 99 पुत्रों की हत्या मैंने कर दी, मैंने क्रोध को भी नहीं जीता। इसलिए कि हे राघव तुम अपने चरणों की धूल इसके स्पर्श करो ताकि इसका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा गुरुदेव ऐसा तो नहीं हो सकता, पर एक बात है, ऐसे तो मैं चरण में मेरे चरणों की रज तो नहीं लगा सकता, पर बात ये है क्या गुरुदेव, हाँ भक्त का लेन देन कभी कभी मुझे भी भक्तों के साथ जो है ना, कभी मैं भक्तों के साथ जो मैंने उनका उद्धार मुझे चुकाना पड़ता है। और विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा भक्तों के साथ कौन सा लेन देन? भगवान कहते हैं देखिए अब जो संतों के साथ मेरा नहीं बल्कि भक्तों के साथ मेरा लेन देन होता है। बोले कौन सा लेन देन? कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना उन ज्ञानी को तो ना तो हमसे मतलब है ना मुझे ज्ञानी से मतलब है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं विद्यार्थी होते हैं वो तो यही कहते हैं ना, वो तो अपने निजानंद मस्ती में घूमता है। ज्ञानी कहते हैं कि हमें थे बोले हमें न बोले, हमें ढूंढने हमें चले, हमें ने खोजा हमें न पाया, हमें मिले तब हमें मिले है। वो तो हमी का काम है। भगवान कहते हैं ज्ञानी को तो ना हमसे कुछ लेना देना, ना हमें ज्ञानी से कुछ लेना देना, वो अपने रास्ते पर मैं अपने रास्ते पर। एक बात है जो भक्त जो होते हैं ना मेरे सच्चे भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के साथ मेरा भी लेन देन चलता है, क्योंकि
मैं एक तरफ लेता हूं दूसरी तरफ देता हूं। और विश्वामित्र जी ने कहा कौन से? बोले द्रौपदी का मैंने चीर बढ़ाया। भक्तों ने कहा सरकार आपने इतना द्रौपदी को चीर कहां से दिया? मैंने कहा मैं मेरा लेन देन चलता है, एक भक्त से लेता हूं दूसरे को दे देता हूं। गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी को चीर बढ़ा दिया। एक जगह से लेता हूं दूसरी जगह दे देता हूं। इसलिए भक्तों के साथ मेरा लेन देन चलता है। और भगवान कहते हैं कि मैंने द्रौपदी का अगर चीर बढ़ाया तो एक बार अब द्रौपदी को भगवान ने उसका चीर बढ़ाया तो कथा आती है ना कि भगवान ने जब एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी सुदर्शन चक्र के साथ भगवान की उंगली में थोड़ा सा उंगली कट गई और भगवान की उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई। तो कहते हैं कि उस समय भगवान की जो पटरानियां थी ना, भगवान की आग पटरानियां थी, तो भगवान की उस समय देख रही थी तो कोई इधर जाने लगी कोई उधर जाने लगी कि शोक सत्य धामा कियो और रुक्मणी रोई धाए। बांध में को पट ढूंढती पटरानी अकुलाए। तो कहते हैं भगवान की जो पटरानियां थी वो इधर उधर वस्त्र ढूंढने लगी, पर वस्त्र तो कोई मिला नहीं। कोई इधर जाने लगी कोई सत्यधामा कोई जामवंती है रुक्मणी, पर पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने देखा और उसी समय अपनी वो इतनी महंगी साड़ी का क्या किया, उस द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके उसको वो साड़ी का पल्लू थोड़ा सा काट करके भगवान की उंगली में लगा दिया। और भगवान ने देखा कि मेरी पटरानियां जो है ये सब वस्त्रों को ढूंढ रही थी, कौन है तो वस्त्र मिले, पर द्रौपदी ने तो अपनी इतनी महंगी साड़ी को चीर करके मेरी उंगली में वस्त्र लपेट दिया। और भगवान ने उससे कहा था, द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी ये तूने क्या की इतनी महंगी साड़ी और तुमने छोटी सी चोट मुझे क्या लग गई? और द्रौपदी ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया था। क्या? बोले मैंने नहीं पाड़ा चीर चीर देकर अधीर, दागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। तो कहने मैंने खुद नहीं पाड़ा प्रभु, ये धागे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग हुई के जड़ गए जो उंगली पे लगे। ये तो भाग्यशाली है वस्त्र जो खुद ही फट गए और आपकी उंगली पर लगे। पर भगवान कहते हैं कृष्ण ने उस द्रौपदी को कहा द्रौपदी आज तुमने छोटी सी चोट मुझे लगी है, तुमने अपनी इतनी महंगी साड़ी की परवाह न करते हुए तुमने साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली को लपेट दिया। पर द्रौपदी आज इतना सब तुमने वस्त्र मेरी उंगली पर लगाया है, इतना चीर फाड़ा। पर भगवान ने कहा द्रौपदी और एक दिन ऐसा आएगा और मैं इतने इस साड़ी के इतने छोटे से वस्त्र के बदले इतना वस्त्र दूंगा, इतनी है वस्त्र दूंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। और वो समय आया जब भगवान कृष्ण जब द्रौपदी को भरी सभा में दुष्ट दुशासन पकड़कर ले आया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और भगवान ने उस द्रौपदी को जिस दुशासन साड़ी खींचे खींचे थक गया और द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सकता। साड़ी में नारी है, नारी में साड़ी, पता नहीं साड़ी कहां से आई। भगवान ने कहा इतनी मैंने साड़ी देखी दुनिया देखती रहेगी कि ये वस्त्र कहां से आई। क्योंकि भगवान के पास जब कोई चीज वस्तु जाती है तो परमात्मा उसको अनंत गुना वापस दे देते हैं। भगवान के सज्जनों हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम जो भगवान के नाम में जो कुछ लगाते हैं ना, हम भंडारा कर रहे हैं, छात्र से कुछ भगवान के नाम दान करते हैं और भगवान को तो हम कुछ दे नहीं सकते। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? पर भगवान के नाम पर भगवान के नाम पर कोई भी वस्तु हम लगाते हैं तो मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर जी अनंत गुना हमें वापस लौटा देते हैं। क्योंकि अनंत के पास जब चीज जाएगी वस्तु जाएगी तो अनंत गुना वापस हमको मिलेगी ना। तो इसलिए भगवान राम जी कह रहे हैं गुरुदेव
मैं भक्तों से मेरा लेन देन चलता रहता है। तो बोलते फिर यहाँ पर कौन सा लेन देन है राघव? बोले यहाँ पर लेन देन ये है कि प्रहलाद के लिए मैंने पत्थर में से मैंने अपना अवतार लिया है। भक्त ने भगवान को पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। और भगवान राम जी कह रहे हैं कि अब भक्त ने भगवान को प्रकट किया पत्थर में से, आज भगवान ही पत्थर में से भक्त को प्रकट कर देंगे, तो मेरा लेन देन तो पूरा हो जाएगा ना। तो बात सदना भाव की है, इसलिए तो भाव है। तो इसलिए परमात्मा तो सिर्फ हमारे प्रेम और भाव के भूखे हैं सज्जनों। परमात्मा तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, क्योंकि उसे तो हम कुछ दे नहीं सकते। वो तो सिर्फ हम कहें कि हम संसारी वस्तु हम भगवान को क्या दे सकते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं, क्योंकि भगवान को पाना है तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का मुखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से दो बजे पव से बेड़ा पार है। अब भाव नहीं तो कुछ नहीं, भाव बिना कुछ लेता नहीं। भगवान बिना भाव से तो कुछ मिलते ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान, आप विचार करें कि अगर हम कुछ संसारी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें भी हमें भाव, एक संसारी वस्तु भी बिना भाव से हम नहीं दे सकते। कि भाव बिन संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिन हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। परमात्मा तो सिर्फ हमारे भाव को देखते हैं, इसलिए परमात्मा को पाना है तो प्रेम और भाव से हम भगवान को पा सकते हैं। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हम कहें कि भगवान को हम इतना तो है, हम बड़े बड़े हम भंडारे भी अगर माना कि भगवान के अंदर भंडारा कर दिया, भगवान के नाम पर लंगर भी लगा दिया, अगर परमात्मा के प्रति भाव नहीं है तो हमारा भंडारा भी लगाया सब ऐसे व्यक्त हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा सिर्फ हमारे भाव को देखते हैं। परमात्मा ये नहीं देखते कि आप मुझे क्या चढ़ा रहे हो। हम भगवान की कथा में आते हैं तो भगवान को चढ़ाते हैं ना। परमात्मा ये नहीं देखता कि आप क्या चढ़ा रहे हो, पर ये जरूर देखता है कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हो। क्योंकि इन वस्तुओं से, संसारी वस्तुओं से परमात्मा को हम खुश नहीं कर सकते। परमात्मा के ये सब जितने भी तरीके हैं, ये सब इसलिए कि हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़े, हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव बढ़े। इसलिए ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई प्यारे, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। दुर्योधन के
मेवा त्यागे दुर्योधन देखिए कृष्ण कथा में आप कथा सुनी होगी कि भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। क्यों क्यों ठुकराए? दुर्योधन को कहा कि खिलाने वाले की अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और खाने वाले को भूख होनी चाहिए। भगवान ने कहा ये तो हम जो 56 भोग जिसके लिए तुम कह रहे हो ना, भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर ना तो श्रद्धा है और ना मुझे भूख है। दुर्योधन के 56 भोग पूरा करके किसकी कुटिया में भगवान गए? विदुर की कुटिया में। तो विदुर के अंदर क्या थी? श्रद्धा थी। विदुर के अंदर भाव था। दूसरी दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन मेवा त्यागे साध विदुर घर खाए हो साध विदुर घर खाए सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे पैर शबरी के खाए झूठे पैर शबरी के खाए। आगे आप कथा सुनेंगे ना, भगवान जब शबरी के यहाँ जाते हैं तो भगवान देखो शबरी के हाथों से झूठे पैर लगा लेते हैं। शब झूठे पैर शबरी के खाए झूठे बहुविधि साध बताई बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो मीठी ताली प्रभु के नाम की जरूर बजाए साथ साथ। प्रेम के बसुर को सेवा कीनी प्रेम के बस में तो सेवा कीनी प्रेम के बसुर को सेवा कीनी प्रेम के बस में सेवा कीनी आप बने हरि नाई हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जन हरत हाथ प्रेम के
जहान्यो प्रेम दिवस अर्जुन रत हाक्यो प्रेम के बस अर्जुन रत हाक्यो भूल गए ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे होती प्रेम सगाई सबसे सबसे होती प्रेम सगाई सबसे होती प्रेम सगाई प्रेम की बस अर्जुन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई हो गोपिन नाच नचाई सबसे होती प्रेम सगाई 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 और ये सिया रामचंद्र भगवान की जय।